नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन और उसके असली सत्य के बारे में बात करने वाले हैं। मनुष्य जीवन हजारों करोड़ों वर्षों से इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है। मनुष्य अपने विकास के लिए पूर्णतः प्रयास करता है। मनुष्य ने अपने विकास के साथ साथ समाज को भी विकास की एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया है। मनुष्य जीवन हजारों करोड़ों वर्षों से नई विकास की ओर चल रहा है। आज जो स्थिति में है, अगले 10 साल के बाद वो उस स्थिति को बदल देता है, क्योंकि उसके पास असली शक्ति है, असला साहस है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या व्यक्ति जीवन के असली सत्य को जान पाया है? क्या व्यक्ति जीवन को असली मोड़ पर जी रहा है? तो इसमें हम लोग अभी भी पीछे हैं, क्योंकि व्यक्ति जब तक जीवन के असली सत्य को नहीं जान पाता है, तब तक वे पूर्ण सत्य की ओर नहीं जा सकता है। इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का असली सत्य क्या है, वे हमें जानना जरूरी है। और इसके लिए हमें अपने आप को बदलना भी ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, श्रीमद् भगवत गीता में, सभी में कर्म का महत्व दिया हुआ है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें इसके फल अच्छे ही मिलते हैं। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो हमें जो मंजिल मिलती है वे भी सही दिशा की ओर जाती है। साथियों, आज हम जीवन के असली सत्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि जीवन का असली महत्व क्या है, जीवन का असली सत्य क्या है, और क्या मनुष्य इस दिशा की ओर चल रहा है। इसकी थोड़ी चर्चा हम आज करेंगे। मनुष्य ने विकास के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी, अपनी आध्यात्मिक जो जगत है उसको भी विकास करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बाहरी रूप से भले ही कितना समृद्ध क्यों न हो, लेकिन उसका आंतरिक जो तत्व है, आंतरिक जो विकास की आवश्यकता है, वे पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तभी वे असली सत्य को जान पाता है। व्यक्ति को अपने जीवन कर्मों को अच्छी दिशा की ओर करने चाहिए, क्योंकि वे कर्म ही है जो उसे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में फल देने वाले हैं। जीवन का सत्य यही है कि जीवन एक दिशा की ओर कभी नहीं जाता है। जीवन का जो चलने का तरीका है वे उथल पाथल वाला होता है। हमें भी उसका महसूस हो रहा है कि हमें जीवन में कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। जीवन में कभी खुशियों का माहौल आ जाता है तो कभी दुख का माहौल भी आ जाता है। जीवन में हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कभी अच्छी भी होती है तो कभी हमारी आर्थिक स्थिति खराब भी होती है। इन सभी बातों को जानने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि जीवन में एक स्थिति कभी नहीं बनी रहती है, और हम उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो समाज में जो संघर्ष, प्रेशर, तनाव, ये जो बातें हम सुन रहे हैं ये इसी के साथ जुड़ी हुई है। जब हम इस बदलाव के साथ सही तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं, इस बदलाव को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तभी हमें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक बात फैक्ट है कि हमें जीवन के सत्य को जान लेना चाहिए, और यही जीवन का असली सत्य है। दूसरे सत्य के बारे में अगर हम बात करें तो जीवन में एक स्थिति कभी बनी नहीं रहती है, स्थितियाँ बदलती रहती है। अब स्थितियाँ बदलती है तो वो कैसे बदलती है? तो वे हमारी मनस्थिति की तरह बदलती है। जीवन में
हम जैसे रंग रूप के साथ जुड़ जाते हैं वैसी मनस्थिति हमारी बनती है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसके परिणाम मिलते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो गरीब है, तो वे गरीब भूतकाल में या पिछले दिनों में वे गरीब था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे पूरी ज़िंदगी गरीब रहेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, वे सामान्य परिवार में से आते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया तो अपनी सोच को बदल डाली। उन्होंने अपनी सोच को ऐसी दिशा में लगाई कि वे एक उच्च स्थान पर, एक अच्छे लेवल तक पहुंच गए। इसलिए अब हम इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये बात हमारे थिंकिंग प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है। हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वे सही दिशा में जानी चाहिए और यही असली सत्य है और इस सत्य को हम नकार नहीं सकते। अच्छे आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी है वे भी गरीब बन सकता है और जिसकी आर्थिक स्थिति कम है या थोड़ी सी निचले लेवल पर है वे भी अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकता है। ये एक असली सत्य है और इस असली सत्य के साथ हमारी मनस्थिति, हमारे मन के विचार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जीवन के साथ कई सारे सत्य जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हमने इस 2 सत्य के बारे में चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।